Hello students, welcome back to the evolution classes again. Today I'm going to talk about the phylum Nidaria. Now, again we are going to talk with tricks, but we will also go into a bit farther into this lecture because only tricks. Personally, I don't like giving tricks to the students because what will happen? They will only study the trick, and sometimes by only studying the trick itself becomes very difficult for them to remember. So, what happens? It is better to learn intensively. There is no shortcut to success. Also, अगर कोई सुबह 6 बजे अगर डॉक्टर अगर बनना ही है, तो अगर किसी को सुबह 6 बजे उठने में दिक्कत हो रहा है, तो वो डॉक्टर क्या बनेगा? डॉक्टर प्रोफेशन, मेडिकल प्रोफेशनशिप छोड़ के कुछ और प्रोफेशन ढूंढ लेना चाहिए, राइट? एंड मेडिकल प्रोफेशन बहुत इंटेंसिव प्रोफेशन है, कभी सुबह 6 बजे, कभी 3 बजे, कभी 2 बजे. सो यू हैव टू वर्क हार्ड. टिप्स मैं देते रहूंगा, कोई टेंशन नहीं है उसका भी, लेकिन इसमें से ना 1-2 क्वेश्चन हो सकता है, बन सकते हैं. पूरा क्वेश्चन निकालने से तुमको थोड़ा ज्यादा ही पढ़ना पड़ेगा. तो जैसे निडारिया पढ़ रहे हैं, देखो यहाँ पे मैं पहला जो ट्रिक यहाँ पे इन्वॉल्व किया हुआ, वहां पे भी देख सकते हो कि यहाँ पे मैं लिखा हूं मेरी निडारिया, बस यही लिखा हूं. देखो, मेरी निडारिया है. अब इसमें क्या क्या ट्रिक इन्वॉल्व हो सकते हैं ये समझना बहुत जरूरी है. क्या क्या ट्रिक इन्वॉल्व हो सकते हैं? देखो, मेरी का एम से मोस्टली मरीन आ जाएंगे, जो हैबिटेट के बारे में बोलेंगे. एंड हैबिटेट फिर से दो किस्म हो सकते हैं, सेसाइल एज वेल एज फ्री स्विमिंग. एंड इनसे हो सकता है क्या? मेटाजेनेसिस. मेटाजेनेसिस क्या है ये पूरा डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके. ई से होगा क्या? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन. यहाँ पे देखो मैं मेंशन किया फर्स्ट, मतलब निडारिया में 2 किस्म का डाइजेशन होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर एज वेल एज इंट्रा सेलुलर. दोनों में से एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन पहला होगा, उसके बाद इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होंगे. तो इसीलिए मैं बोला एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन पहला होना चाहिए. बाय डाइजेस्टिव एंजाइम ऑफ गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, ये भी क्या है मैं बताऊंगा. गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी क्या है वो भी मैं बताऊंगा. एंड सेकेंड आई से हो जाएगा क्या? इंट्रासेलुलर डाइजेशन, जो विद इन द सेल होंगे, वो सेकेंड इवेंट होगा ऑफ डाइजेशन. तो निडारिया में दोनों किस्म का डाइजेशन हो रहा है, एक्स्ट्रासेलुलर एज वेल एज इंट्रासेलुलर. मेरी निडारिया के बाद निडारिया में सेकेंड वर्ड जो आता है वो निडारिया. सी से देखो मैं 2 चीज लिखा हूं. एक है सिलेरिटेरॉन. सिलेरिटेरॉन का मतलब क्या है? सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, राइट? जो सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होंगे वो यहाँ पे मैं डायग्राम में दिखाया हूं. सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी कैसे होंगे, वो वहां पे सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी को सिलेरिटेरॉन बोलने की वजह से ही निडारिया को बोला जाता है सिलेरिटेरेटा. एंड ऑल्सो यहाँ पे देखो सीसो में मेंशन किया हो क्या? निडोब्लास्ट या फिर निडोसाइट्स. निडोप्लास्ट या फिर निडोसाइट्स, ये पूरा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये पूरा निडोप्लास्ट या निडोसाइट का ही स्ट्रक्चर है. बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द निडोप्लास्ट और द निडोसाइट, व्हिच इज द व्हाट यू कॉल कैरेक्टरिस्टिक सेल्स ऑफ निडारिया, इसका नाम निडारिया पड़ा इसीलिए. ओके, इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन निडोप्लास्ट या फिर निडोसाइट्स का क्या है? एडीपी लिखा हूं, सबको पता है एडीपी क्या है, एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट. कल याद रखने के लिए बोल रहा हूं. एंकरेज में हेल्प करेंगे, सबस्ट्रेटम में डिफेंस के लिए हेल्प करेंगे, एंड पी से प्रे कैप्चर करने के लिए हेल्प करेंगे. नेक्स्ट देखो, आईडी को मैं यहाँ पे मैं एक साथ कर लिया हूं. आईडी का मतलब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि जब कोई एक इंटरमीडिएट लार्वल स्टेज होगा, जायगोट के बाद एक लार्वल स्टेज भी आएगा, तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. और देखो यहाँ पे आर से मेरी का आर से और एक चीज दिखाया था, रेडियल सिमेट्री एंड रिप्रोडक्शन, दोनों दिखाया गया. रेडियल सिमेट्री होगा मतलब सिमेट्री के बारे में तुमको पता चल जाएगा. एंड रिप्रोडक्शन, आर फॉर रिप्रोडक्शन, दोनों किस्म का रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल एज वेल एज असेक्सुअल. असेक्सुअल में होता है बॉडी एंड सेक्सुअल में होता है क्या? बाई गैमेट फॉर्मेशन.
ये हो जाएगा तुम्हारा मेरी निडेरिया से स्ट्रीट याद करोगे तो तुमको ऑलमोस्ट 5-6 फंक्शंस या फिर उसका कैरेक्टर्स रिगार्डिंग निडेरिया पता चल जाएगा। इसके बाद आते हैं क्या, इसका एग्जाम्पल्स को ट्रिक कैसे याद रखेंगे सर, एक साथ सभी एग्जाम्पल का कैसे याद रखेंगे। देखो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, प्लीज मीना एडम एंड जॉर्ज को पेन दो, ये याद कर लो तो तुमको पूरा सब ट्रिक याद है, सब एग्जाम्पल याद आ जाएंगे। कैसे करेंगे, प्लीज से हो जाएगा फाइजेरिया जिसको बोलते हैं पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, मीना से हो जाएगा मियांड्रियाना जिसको बोलेंगे ब्रेन कोलर, एडम से हो जाएगा एडेंसिया जिसको बोलते हैं सी एनिमल, जॉर्ज से हो जाएगा गॉर्गोनिया, गॉर्गोनिया का क्या बोलेंगे सी फैन, एंड पेन से हो जाएगा पेनाड्यूला जिसको बोलेंगे सी फैन। सो ध्यान से देखो, प्लीज मीना एडम एंड जॉर्ज को पेन दो, ये याद कर दोगे तो यहाँ पे इतना एग्जाम्पल तुमको आराम से याद आएगा। 5 एग्जाम्पल तो दिया है तुम्हारे एनसीईआरटी में, इसका नाम याद आ जाएगा। मैं यहाँ पे उसका दूसरा नाम भी यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ। एक्स्ट्रा पॉइंट में क्या याद रखना पड़ेगा रिगार्डिंग निडेरिया, एक्स्ट्रा पॉइंट में तुमको याद ये रखना पड़ेगा इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जर्म लेयर डिप्लोप्लास्टिक, डिप्लोप्लास्टिक का मतलब क्या है, इसमें 2 जर्म लेयर रहेंगे, कैसे, एक होगा एक्टोडर्म और एक होगा एंडोडर्म, राइट। तो सॉरी ये हो गया तुम्हारा जर्म लेयर। स्केलेटन कुछ हम लोगों को ऐसा निडेरियंस मिलेंगे जो कैंसरस या फिर उसका कैल्शियम कार्बोनेट से उसका जो एक्सोस्केलेटन होते हैं वो बनते हैं, तो वो एग्जांपल हो जाता है तुम्हारा कोरल, ठीक है। बॉडी प्लान क्या होता है, ब्लाइंड सैक, ब्लाइंड सैक मतलब क्या ये है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, जो माउथ का काम करेगा वही एनस का काम करेगा, मतलब जहां से खाता है वहीं से निकलता है, वो होता है तुम्हारा इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम या ब्लाइंड सैक। कंप्लीट का मतलब होता है क्या पता है, ट्यूब विद इन ट्यूब, जिसका सेपरेट 2 ओपनिंग रहेंगे, माउथ अलग एनस अलग, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लाइंड सैक टाइप ऑफ ये है। ब्लाइंड सैक इसलिए भी बोला जाता है, एक तरफ खुला होगा एक तरफ पूरा ढका हुआ होगा। तो यहाँ पे देखो ब्लाइंड सैक एक तरफ ही खुला है, माउथ है, नीचे का बेसल सेल्स देखो पूरा ढका हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज व्हाट, टेल मी, इट इज कॉल्ड एज ब्लाइंड सैक। जो माउथ के नीचे एक सेल दिख रहा होगा यहाँ पे लिखा हूं मैं हाइपोस्टोम। हाइपो का मतलब क्या है, जो नीचे है, स्टोम मतलब ओपनिंग, एक माउथ ओपनिंग के नीचे वाला जो सेल है उसको बोलेंगे हाइपोस्टोम। ये हाइपोस्टोम को तुम बार बार काटोगे ना तो क्या हुआ, हाईली रीजनरेटिंग है एक्चुअली, इसके पास टोटिपोटेंट सेल्स होते हैं इसमें निडेरियंस में। एंड व्हाट विल हैपन इफ यू अंडरस्टैंड द पोजीशन ऑफ हाइपोस्टोम, कि क्या होता है इसमें कि किस तरह टोटिपोटेंसी का भी बात की है, तो इसके ये जो निडेरियन है ना, इसमें इंटरस्टिशियल सेल्स रहते हैं, ये इंटरस्टिशियल सेल टोटिपोटेंट सेल जनरेट करते हैं, मतलब निडेरिया से फिर से निडेरिया या फिर बाकी जितना भी सेल्स दिख रहा है वही इंटरस्टिशियल सेल से बाकी का सेल जनरेट करेंगे। जैसे स्पॉन्ज में कौन सा था, आर्कियोसाइट्स, व्हिच वर मॉडिफाइड एमिबोसाइट्स, वही टोटिपोटेंट था। तो यहाँ पे क्या है, निडेरियन में इंटरस्टिशियल सेल्स है जो टोटिपोटेंट है, व्हिच विल गिव राइज टू रेस्ट ऑफ द सेल्स इन द निडेरिया। अब ये हाइपोस्टोम को तुम बार बार काटोगे ना तो ये फ्लावर शेप्ड हो जाएगा, इतना सारा मुंह लेके ना, मतलब अलग अलग काटोगे तो इतना सारा मुंह लेके माउथ ओपनिंग लेके बैठ जाएगा ऐसा करके, तो ये हो गया हाइपोस्टोम। अब ध्यान से देखो, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में कुछ छोटा ब्लू कलर का डॉट्स दिए हैं, these blue dots are called as what, nidoblast, this is called as the nidoblast। तो तुमको अगर पूछेगा कि तुम्हारा निडोब्लास्ट कहाँ पे है, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में है, बेसल सेल्स में ध्यान से देखो, यहाँ पे कोई भी निडोब्लास्ट नहीं है। तुमको पूछेगा टेंटाकल्स में क्या निडोब्लास्ट होते हैं, हाँ उसमें भी निडोब्लास्ट होते हैं, और मोर देन द नंबर गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में जितना ना तुम्हारा निडोब्लास्ट रहेगा, टेंटाकल्स में उसमें उससे ज्यादा निडोब्लास्ट रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि वहीं पे होगा क्या, निमेटोसिस्ट। निडोब्लास्ट कंटेन्स निमेटोसिस्ट, निडोब्लास्ट के अंदर निमेटोसिस्ट है, निमेटोसिस्ट के अंदर निडोब्लास्ट नहीं है। सो ये टेंटाकल्स के अंदर ही क्या होगा बोलो, क्या होगा, इसमें होगा तुम्हारा ज्यादा मात्रा में निडोब्लास्ट। और ना ये अगर तुम पकड़ लो कि दिस इज एन हाइड्रा, व्हाट इफ आई कंसीडर दिस एन हाइड्रा, व्हाट विल हैपन, यू नो, ये खाना कैसे खाएंगे, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। एक सब्सटेंस है जिसको नाम है ग्लूटाथायोन, वो ना वो केमोसेंसिंग करता है। ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म उसका आजू बाजू घूम रहा है जिसमें ग्लूटाथायोन है,
वो एक केमोसेंसरी सिग्नल सेंड करेगी, तो उसको जैसे उसको सेंस होगा तो ये टेंटेकल्स उसके पास जाके रैप करेगा, रैप करके खुद के तरफ आएगा, फिर वो लिमेटोसिस रिलीज करके उसके अंदर डालेगा और फिर खाएगा। ये हाइड्रा का खाने का मैकेनिज्म है, जिसमें ग्लूटाथायोन्स होंगे ना उसी को वो खाएगा, बाकी किसी को नहीं खाएगा। ठीक है, ऑलराइट। सो यहाँ पे तुम समझ गए होंगे। अब ये एक्सक्रीशन या फिर रेस्पिरेशन कैसे करेंगे? एक्सक्रीशन या रेस्पिरेशन बॉडी सरफेस से होंगे। ठीक है, एंड नर्वस सिस्टम, प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम है इसमें। आई रिपीट, प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम है, बहुत इंटरेस्टिंग नर्वस सिस्टम है। तुमको अगर ये समझ में आता है तो तुमको मैं बताऊंगा कि जो जो एक्टोडर्मल सेल्स है ना उसमें ना मसल टिश्यू होते हैं, एंड वो कनेक्टेड रहता है ये नर्व सेल्स के साथ जो एपोलर होते हैं। एपोलर मतलब इसमें कोई एक्सॉन डेंड्रॉन ऐसा कुछ नहीं होंगे, एपोलर है। ठीक है, कोई पोलैरिटी नहीं है, एपोलर। तो फर्स्ट नर्व सेल्स होते हैं प्रिमिटिव। तो जैसे वो ना कॉन्ट्रैक्शन सिग्नल भेजेंगे उसी पॉइंट ऑफ टाइम में वो नर्व सिग्नलिंग जो प्रिमिटिव नर्व सेल्स है, एपोलर है, वो बाहर की तरफ वो कैप्चरिंग मैकेनिज्म स्टार्ट करेंगे। वो बाहर की तरफ जो भी उसका प्रे होगा ना उसके तरफ जाके रैप करके फिर खुद की तरफ खींचेंगे। तो ये जो मैकेनिज्म है बिकॉज ऑफ द एक्टोडर्मल मसल एंड द नर्व नेट्स व्हिच इज प्रेजेंट इन द इन योर लीड एरिया है। और क्या होगा? सेंसरी सेल्स रहते हैं जिसको बोलते हैं स्टैटोसिस्ट। स्टैटोसिस्ट का मतलब क्या है? सेंसरी सेल्स का इसका काम क्या है? बैलेंसिंग करेंगे। अगर ऐसा देखो जैसे कोई जेलीफिश हो या कोई भी हो, जैसे मूव करते हैं ना ऐसा करते प्लंजिंग मूवमेंट लाइक दिस। सो ये बैलेंस हो रहा है ना। और अगर कहीं पे अगर वो सबस्ट्रेटम में बैठा भी है तो ना हिलेगा ना डुलेगा, मतलब ऐसा करके अगर घूम रहा है तो वो बैलेंस कर रहा है। सो इट विल गिव द बैलेंसिंग सिस्टम टू द नीडल्स। रिप्रोडक्शन के बारे में तुमको कुछ पॉइंट याद रखना पड़ेगा। क्या कौन कौन सा पॉइंट? ये हार्माफ्रोडाइट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये हार्माफ्रोडाइट है। डायोसियस है, डायोसियस का मतलब क्या है? यूनिसेक्सुअल। मोनोशियस का मतलब क्या है? बाइसेक्सुअल। तो डायोसियस यूनिसेक्सुअल है, मतलब क्या? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म ये दिखाएंगे। रेडी? सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस आर सेपरेट। डेवलपमेंट कैसे होंगी? इनडायरेक्ट पहले ही बोला था, वो लार्वल स्टेज होगा। वहां पे नहीं बोला था कि लार्वल स्टेज का नाम क्या है, प्लेन्यूलर। बट ये प्लेन्यूलर स्टेज हाइड्रा में नहीं रहेगा। हाइड्रा डू नॉट शो दिस इंटरमीडिएट लार्वल स्टेज। अब देखो यहाँ पे एनसीईआरटी में दिया हुआ एक स्ट्रक्चर ऑफ नीडोब्लास्ट जो दिया हुआ होगा, देखना वहां पे जो शैफ्ट है और जो स्पाइन बाहर की तरफ निकला हुआ है वो ऑलरेडी डिस्चार्ज्ड। आई रिपीट, दैट इज ऑलरेडी डिस्चार्ज्ड नीडोब्लास्ट। ये अगर अंदर की तरफ रहेगा तो वो बाहर की तरफ ये शैफ्ट नहीं देखता। ये ऑपरकुलम ना इसको ऐसे ढक के रखा था, ये ऊपर वाला हिस्सा दिखता है, ये अंदर ही रहेगा, बट ये ऊपर वाला हिस्सा दिख रहा है, मतलब इट इज डिस्चार्ज। और ये देखो यहाँ पे टेंटेकल्स है, और मैं क्या बोला था, टेंटेकल्स में भी क्या रहेगा बाबा? टेंटेकल्स में भी नीडोब्लास्ट रहेंगे। दीज आर ऑल द नीडोब्लास्ट इन द टेंटेकल्स। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्पाइनस है, शैफ्ट है, और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे रिट्रैक्टल रूट्स दिख रहा होगा, सपोर्टिंग फाइबर दिख रहा होगा, और लैसो दिख रहा होगा। व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली? ये जो लैसो है ना, जब देखो ना काउबॉय को देखे हो, काउबॉय कोई पुराना वेस्टर्न मूवीज में, इफ यू सी दैट, ऐसे घोड़ा वगैरह टकबक टकबक करके ऐसा करके पूरा लैसो धूप में फेंक के कोई घोड़े को ऐसे पकड़ के या कुछ उसका गाय भैंस जो ऐसे पकड़ के खुद की तरफ खींचता है ना, तो सेम थिंग दिस लैसो विल डू। सेम थिंग दिस लैसो विल डू। ये सपोर्टिंग फाइबर एंड रिट्रैक्टल रूट के रिट्रैक्टल रूट देखो सपोर्टिंग फाइबर के अंदर घुसा हुआ है, और उसके साथ देखो ये सपोर्टिंग फाइबर के साथ कौन जुड़ा हुआ है? लैसोसेल्स। ये जैसे ही बाहर की तरफ जा रहा है ना, ऐसे बाहर की तरफ गया तो लैसोसेल्स क्या हो गया? क्या हो? रिलैक्स्ड पोजीशन में चला गया। अब जब खुद की तरफ वो खींचना पड़ेगा कोई ब्रेक हो, तो लैसोसेल्स अंदर से पूरा खींचेगा उसको। So this is the function of how the lysosels, retractile and supporting fiber helps the structure of the nidoblast to release the nematocyst. Got my point? The stinging capsules. This is the stinging capsules, right? This is the stinging capsule. तो nematocyst अंदर की तरफ है, inside the whole structure of the nidoblast. अब देखो यहाँ पे और एक चीज यहाँ पे समझाना बहुत जरूरी हो जाएगा। डायमॉर्फिक कंडीशन ऑफ निडारिया। यहाँ पे मैं बोला हूं कि पॉलिप एंड मेडुसा तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। पॉलिप एंड मेडुसा का क्या स्टेजेस है? पॉलिप स्टेज में बोला गया सिलिंड्रिकल होता है, सेसाइल होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। उसका एग्जांपल दिया है हाइड्रा एंड गॉर्गोनिया।
और मेडुसा स्टेज में बोला है अम्ब्रेला लाइक होता है, फ्री स्विमिंग होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, ऑरेलिया या फिर जेलीफिश। होता क्या है एक्चुअली, इसमें तुमको समझना पड़ेगा। देखो, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या फिर मेटाजेनेसिस बोल के एक टर्म दिया गया है तुम्हारा एमसीआईटी। देखो, प्लांट किंगडम के बारे में बात करें, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में तुम लोग पढ़े थे कि 2n से n या फिर n से 2n कैसे जा रहा है, मतलब डिप्लॉइडी से हैप्लॉइडी, हैप्लॉइडी से डिप्लॉइडी। यहाँ पे वैसा नहीं है, पहले मैं बता देता हूँ। मेटाजेनेसिस दिख रहा है, मेटाजेनेसिस मतलब उसका शेप ऑल्टरेशन दिख रहा है, बट डेफिनेटली उसका प्लॉइडी नंबर अलग नहीं हो रहा है, ये 2n से 2n ही जा रहा है। सो ट्रू ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यहाँ पे नहीं हो रहा है, ये मैं सीधा बात बता रहा हूँ। ट्रू ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब जब प्लॉइडी नंबर चेंजेस होंगे, यहाँ पे कोई प्लॉइडी नंबर चेंज नहीं हो रहा है, पॉलिप से मेडुसा जा रहा है या फिर मेडुसा से पॉलिप अगर आ रहा है तो उसका 2n कंडीशन मेंटेन्ड है। समझ लो ये बात को, ये प्लांट किंगडम की तरह नहीं है 2n से n से 2n, ऐसा नहीं है, एकदम बिल्कुल भी नहीं है। ऑलराइट, तो ये कैसा हो रहा है ये समझने का कोशिश करो। देखो, ये मैं ओबेलिया का लाइफ साइकिल समझाया हूं, जहां पे तुम ध्यान से देखो कि ये जो पॉलिप स्टेज है जो सिलिंड्रिकल है, इसमें ये एक्सटर्नल बर्ड है, पहले वो इंटरनल बर्ड डेवलप करेगा और बाहर की तरफ आएगा। ये इंटरनल बर्ड ये बाहर की तरफ आएगा फ्रॉम और पॉलिप स्टेज। ये जो इंटरनल बर्ड बाहर की तरफ आया है इस पॉइंट ऑफ टाइम में, दिस इज एज ए रिजल्ट ऑफ व्हाट, दिस इज एज ए रिजल्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दिस इज एज ए रिजल्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जब बाहर आ गया, ये जो स्टेजेस दिख रहा है मेडुसा स्टेज, इसमें ये मेडुसा स्टेज क्या होगा, मेल एंड फीमेल मेडुसा होगा। ये जब गैमेट बनाएगा तब ये मियोसिस कर रहा है, दैट मींस ये एन बन गया, बट मेडुसा इटसेल्फ वाज 2n। गॉट माय पॉइंट। और पॉलिप भी यहाँ पे क्या था, 2n था। गॉट माय पॉइंट। मेडुसा का जो मेल एंड फीमेल है अलग अलग सेपरेट गैमेट बनाएंगे, वो मियोसिस करके एन होगा, फिर ये फ्यूज करके क्या बन जाएंगे बाबा, जाइगोट। ये फिर से 2n बन गया, देखो। और ये 2n वर्ड ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया ना, दिस जाइगोट इज एज अ रिजल्ट ऑफ व्हाट, इट इज एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये लार्वल फॉर्म में आएगा और लार्वल फॉर्म फिर से सबस्ट्रेटम में जैसे अटैच हो जाएंगे, वहीं से पॉलिप स्टेज फिर से स्टार्ट हो जाएगा। सो व्हाट वी सी ओवर हियर इज वेरी इंटरेस्टिंग प्रोपोजिशन कि यहाँ पे तो सर एक बार भी अपार्ट फ्रॉम मेडुसा जब अपना गैमेट फॉर्मेशन कर रहा है, वहां पे एन करके एक बार मियोसिस किया, प्लॉइडी नंबर चेंज हुआ, ओके एक्सेप्टेड। बट मेडुसा का जब जाइगोट फॉर्मेशन हो गया, वहां से जब फुल मेडुसा फिर से बना, वो फिर से 2n स्टेज में ही आ गया। पॉलिप में भी जब कन्वर्ट होगा वही 2n होगा, तो एज ए रिजल्ट प्लॉइडी नंबर चेंज नहीं हुआ पॉलिप और मेडुसा के बीच। सो देयर इज नो ट्रू ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्लियर? और तो ये बात था। तो मेटाजेनेसिस क्या हो गया, मेटाजेनेसिस कहां पे दिखेंगे, जहां पे दोनों पॉलिप एंड मेडुसा स्टेज दोनों दिखेंगे, ओबेलिया में दिखेगा और फाइजेलिया में दिखेगा, ये दो जगह पे नहीं। अदरवाइज क्या होता है ना, किसी किसी जगह में तुमको पॉलिप स्टेज दिखेंगे, किसी जगह पे तुमको मेडुसा स्टेज दिखेंगे, हर जगह में अलग अलग दिखेंगे। बट ये दो जन है, ओबेलिया एंड द फाइजेलिया, ये दो जन है जहां पे प्रॉपर मतलब पॉलिप एंड मेडुसा दोनों स्टेजेस तुमको दिखाई देंगे। तो ट्रू मेटाजेनेसिस या फिर ट्रू ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं होता है। मेटाजेनेसिस अगर दोनों फॉर्म में देख पा रहे हो तो किसमें देखोगे, ओबेलिया एंड फाइजेलिया, सब में ये नहीं होता है। सो दिस इज द सिनॉप्टिक रिव्यू। ये सिनॉप्टिक रिव्यू था तुम्हारा, क्या बोलते हैं, आई थिंक ये निडारिया, ठीक है। और तुमको यहाँ पे और एक पॉइंट में बताया था जहां पे यहाँ पे मेंशन नहीं है, इंटरस्टिशियल सेल्स। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इंटरस्टिशियल जो सेल है वही यहाँ पे टोटीपोटेंट सेल है, टोटीपोटेंट सेल है। सो काइंडली take the screenshot if you need it to, if you want to, you take it. If it is required for you, you take it. Okay, struggle hard, fight hard for your place in a medical seat, जो बहुत important हो जाए फिर तुम्हारे लिए, ठीक है। आगे का रास्ता तुम लोगों के लिए बहुत आसान हो सकता है, नहीं तो घिसना पड़ेगा, बहुत ज्यादा घिसना पड़ेगा। Okay, that will be it for today. Meet you with the next video.
regarding the trade of Tinofora. ठीक है, thank you. Study hard, grind hard. May God bless you.